मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज व्यावर आएंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति के आयोजन में शिरकत करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज जयंती समारोह के समापन समारोह और सामूहिक विवाह सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। भाजपा मंडल ब्यावर की ओर से ये भव्य स्वागत सीएम का किया जाएगा। ब्यावर में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेमंत, आज सीएम भजनलाल शर्मा ब्यावर दौरे पर आ रहे हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे। वहीं पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति आयोजन में भी शिरकत करेंगे। आगे क्या कुछ उनके वहां आने के बाद कार्यक्रम रहने वाले हैं और साथ ही कौन सा समय उनका वहां आने का तय किया गया है? उनका ऐसे समय तो 11:30 का है कि यहाँ पे उतरेंगे, और ऐसा लग रहा है कि उनके 12 बजे तक आने की संभावना है। और ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती पखवाड़े का समापन समारोह है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जो ब्यावर और आसपास क्षेत्र के हजारों लोगों को यहाँ पे उसमें भाग लेते हैं। तो इसी कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के तौर पे आ रहे हैं। तो या उसके बाद में उसी परिसर में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे और यहाँ से वो वापस अपने अधिकारियों से मिलके वापस उनका प्रस्थान का कार्यक्रम है। हेमंत, सीएम के दौरे को लेकर के क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? सीएम की आगमन को लेकर पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन पूरा चाक चौबंद है। स्वाभाविक रूप से अजमेर रेंज की पुलिस हो चाहे अजमेर रेंज के आला अधिकारी हो, वो सब चप्पे चप्पे पे तैनात है और वो पुलिस के जवानों को यहाँ खड़ा कर दिया ताकि शांति और अच्छा माहौल बना रहे। जी हेमंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रदेश भाजपा का लोकसभा वार मंथन। जयपुर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर प्रदेश भाजपा का मंथन आज दूसरे दिन भी चलेगा। बैठकों का दौर लोकसभा प्रभारी, मंत्री, जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रत्याशी और विधायकों से फीडबैक लिया जा रहा है। शनिवार को 7 लोकसभा सीटों पर पार्टी को मिली हार पर मंथन हुआ। शेष सीटों पर आज फीडबैक लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 14 सीटों पर जीत हासिल हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, बीजेपी लगातार मंथन कर रही है कि आखिर क्या कुछ ऐसे कारण रहे जो लोकसभा चुनाव में नतीजे थोड़े चौंकाने वाले आए, क्योंकि राजस्थान में दावा किया गया था कि 25 की 25 सीट बीजेपी के दामन में आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और महज 14 सीटों पर ही सिमटकर बीजेपी रह गई। तो इसके लिए मंथनों का दौर जारी है। आज दूसरा दिन है। 7 सीटों पर मंथन हो चुका है। उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव और परिणाम तमाम आ चुके हैं और केंद्र में सरकार भी बन चुकी है। बीजेपी अलायंस की सरकार बनी है, लेकिन अब क्योंकि मंथन होता ही है, जो भी पार्टी है जो सत्ता में होती है या फिर उसे नुकसान होता है वो मंथन करती है। बीजेपी जहां राजस्थान में सत्ता में है, लेकिन उसके बावजूद भी 25 में से 11 सीटें बीजेपी ने गंवा दी और जो मंथन किया जा रहा है उन्हीं सीटों पर मंथन हो रहा है जो 11 सीटें बीजेपी ने इस चुनाव में गंवाई है। पहला चरण अगर देखा जाए तो 7 सीटों पर, लोकसभा की जो 7 सीटें थी उन पर कल मंथन किया गया था, जहां प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और जो चुनाव प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे और सह प्रभारी हैं विजय राहतकर और वी सतीश समेत जो संगठन की जो लोग हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह होती है कि एक सामंजस्य होना चाहिए सत्ता और संगठन। संगठन यहाँ बीजेपी का जो है वो लगातार इस तमाम चीजों को देख रहा है कि ऐसी क्या स्थिति रही कि यहाँ 25 में से जहाँ 2
2014 के जो चुनाव थे, 2019 के चुनाव में बीजेपी को 25 में से 25 सीटें लोकसभा चुनाव में मिली, जबकि इस चुनाव में 11 सीटें लूज की है बीजेपी ने। तो ये बड़ी बात है। और कल जो 7 सीटें हैं उन पर मंथन हो चुका है। बाकी की जो 25 सीटें हैं उन पर आज 12 बजे से फिर से जो बैठकों का दौर है वो शुरू होगा और यहाँ फीडबैक लिया जाएगा। जो भी जो जिलाध्यक्ष हैं और जो अलग अलग मोर्चों के लोग हैं, जो हारने वाले जो प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी के, और वहाँ उन सीटों के जो एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है कि ऐसी क्या स्थिति रही, ऐसी क्या लूप होल्स रहे जिसके कारण बीजेपी को ये सीटें गंवानी पड़ी है और आगामी दिनों में क्या रणनीति बनाई जा सकती है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जहां बाई इलेक्शन होने हैं 5 सीटों पर, उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन हो रहा है। जी जी योगेंद्र, अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत की थी, लगातार प्रचार प्रसार दिग्गजों के द्वारा किया गया था, लेकिन ऐसा क्या कुछ रहा जो बीजेपी ने ये सीटें गंवा दी? क्योंकि एग्जिट पोल जब आए थे तो वो भी बहुत चौंकाने वाले थे, जिनमें एक तरफा डिसीजन हो रहा था कि बीजेपी को ही जीत मिलेगी, लेकिन उसके बाद जब 4 जून को नतीजे आए तो वो बहुत चौंकाने वाले सामने आए, जिन्होंने एग्जिट पोल को भी गलत ठहरा दिया। खैर, लेकिन ऐसा क्या कुछ मुद्दा विपक्ष ने उठाया जो जनता पर असर कर गया, लेकिन ऐसा क्या कुछ मुद्दा रह गया बीजेपी से जो जनता ने यहाँ 14 सीटों पर ही समेट के रख दिया? देखिए, यही मंथन बीजेपी कर रही है कि क्या जो ऐसी स्थिति बनी कि अचानक, क्योंकि शुरुआत में माना जा रहा था कि बीजेपी को भले ही 25 में से जो सीटें मिल रही है वो 22 से 23 सीटें मिल रही है, लेकिन और एग्जिट पोल में भी ये चीजें सामने आई थी कि बीजेपी को अच्छी बढ़त है राजस्थान में, लेकिन जिस तरह से 11 सीटें बीजेपी ने राजस्थान में गंवाई है, अब उनसे उनका चिंतन आत्ममंथन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो अंदरूनी रूप से जो जानकारी मिली है, जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में सामने आया है कि आपसी गुटबाजी और टिकट वितरण सही नहीं करने समेत ऐसे प्रकरण थे, ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर, चाहे चूरू की सीट हो, झुंझुनू की सीट हो, या फिर जो यहाँ पर देखिए दौसा की सीट हो, भरतपुर की सीट हो, यहाँ पर कई चीजों को लेकर यहाँ फीडबैक दिया गया था कि ये जो सीटें हैं वो लूज कर सकती है बीजेपी। और दूसरी तरफ ये भी रहे, आपने देखा होगा कि एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो आरएसएस के जो इंद्रेश कुमार थे, उन्होंने भी एक यहाँ बयान दिया था। हालांकि वो अपने बयान से फिर बाद में पलट गए थे, लेकिन अब बीजेपी आत्मचिंतन और मंथन कर रही है, फीडबैक भी ले रही है कि क्या आपसी लड़ाई और आपसी जो कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण, और इसके अलावा भी जो नेताओं में खींचतान की स्थिति बनी है, चाहे शेखावटी क्षेत्र हो या फिर अन्य वागड़ क्षेत्र हो, जहां पर भी ये सीटें लूज की गई है, और क्यों ऐसे कारण रहे जिसके कारण पार्टी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसे में आपसी जो टकरार है, आपसी जो गुटबाजी और ये तमाम जो चीजें हैं वो राजनीति में कभी थमती नहीं है। तो यही कारण है कि राजस्थान बीजेपी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जी जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।